लंबे समय से गेस्ट टीचरों और सरकार के बीच चला आ रहा गतिरोध अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आज शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों और गेस्ट टीचरों के साथ बैठक की, जिसमें कई बातों पर दोनों के बीच आपसी सहमति बन गई। कि इनकी सबसे जो मुख्य डिमांड थी वो सर्विस रूल की थी, और सर्विस रूल बना के हमने मुख्यमंत्री जी के पास भेज दी, लेकिन इन्होंने कुछ सुझाव दिए उसमें। तो इनके सुझाव के अनुसार उसमें परिवर्तन करके और 15 दिन में हम इसको लागू कर देंगे। मैंने इनके साथ वादा किया। और दूसरा इनकी मांग थी कैशलेस की। तो नियम अनुसार हम कैशलेस इनको दे नहीं सकते, लेकिन मैंने इनके साथ इनको वादा किया, एक विश्वास दिलाया कि हम आपका सामूहिक इंश्योरेंस कर देंगे। उसकी किस्त सरकार देगी और उनका 5 लाख का बीमा हम परिवार का कर देंगे। तो उसकी भी उसी प्रकार से होगी। दूसरा इनका था कि भाई जो गेस्ट टीचर हैं वो रिटायर होते हैं तो उनको री एम्प्लॉय में हम नहीं लेते, जैसे हम जो पक्के टीचर हैं उनको लेते हैं। तो वो भी हमने इनके साथ किया कि भाई हम उनको दोबारा री एंगेज कर लेंगे, जहाँ जिस प्रकार की जरूरत होगी तो इनको भी उसमें अवसर हम देंगे। और चौथा, जो मेवात में टीचर हैं तो हमने कहा था जो भी गेस्ट टीचर अगर वहां जाएगा तो हम उसको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। जो दूसरे टीचर हैं, जो रेगुलर टीचर हैं, उनकी बेसिक का हम 10% देंगे, लेकिन अगर कोई गेस्ट टीचर वहां जाएगा तो हम उसको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। तो ओवरऑल जो गतिरोध बना हुआ था, कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद वो नजर आ रहा है। हाँ, देखिए बातचीत तो हुई कि भाई ये सारा कुछ आज इन्होंने बात की थी कि इस प्रकार की घोषणा करेंगे। जहां तक बेसिक वेतन की बात थी तो उस दिन भी मुख्यमंत्री जी ने उस पर इनकार किया था कि बेसिक वेतन नियम अनुसार हम नहीं दे सकते, लेकिन मैंने इनके साथ एक बात की है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और एक बार इनमें से कुछ लोगों को मुख्यमंत्री से मिला भी देंगे। मुलाकात इसी सिलसिले में होगी क्योंकि रविवार को एक बड़ी रैली भी जगाधरी में लोगों ने आयोजित की थी। नहीं, देखिए उसका इससे कोई वो नहीं है, रैली से भी कोई वो नहीं है। जो बातें मैंने इनसे कही वास्तविकता में थोड़ा लेट ही हुआ है। सर्विस रूल में हमारी बात इनके साथ अक्टूबर के लास्ट तक थी कि हम इसको बढ़ा देंगे, तो वो थोड़ा लेट हुए हैं। तो अब मैंने कहा है कि जल्दी हम 15 दिन में इसको लागू कर देंगे। 15 दिन के अंदर? हाँ, 15 दिन के अंदर। आजकल में हो सकती है सीएम साहब के साथ? हाँ, देखिए मैं बात कर लेता हूँ सीएम साहब के साथ, तो इनके 2-3 लोग या 4 लोग जो भी हैं उनके साथ एक बार सीएम साहब से मीटिंग करा देंगे। आज हमारी जो बात है, मुख्य शिक्षा मंत्री जी से जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के अंदर जो है हमारे एसीएस महोदय डॉक्टर महावीर सिंह और डायरेक्टर सेकेंडरी जे गणेशन जी, डायरेक्टर एलिमेंट्री श्री अंशल सिंह जी थे, और सभी अधिकारियों की उपस्थिति में जो है आज ये मीटिंग हुई है। सौहार्दपूर्ण माहौल में मीटिंग हुई है। तो हमारी जो 8 सितंबर को मीटिंग हुई थी उसमें सर्विस रूल बनाने और बेसिक सैलरी देने की जो बात हुई थी, उसी से जो है आज जो कुछ बातें जो निकल के आई है, जो बातें मानी गई है, वो मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक तो जो हमारी बेसिक सैलरी जो मुख्य मांग है, उसके लिए जो है हमारी परसों जो है मुख्यमंत्री जी से मीटिंग होगी। हो सकता है वो एक आधा दिन आगे पीछे भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, और जो टाइम है वो टेनेटिव टाइम है। और दूसरा जो हमारी जो मांगे मानी गई है, हमें जो सहमति दी गई है, वो जो इस प्रकार है, कैशलेस मेडिकल सेवा रीइंबर्समेंट प्रदान करें। तो इसमें इन्होंने मंत्री जी ने अभी बताया कि ग्रुप इंश्योरेंस करके 5 लाख तक की जो है ये सेवा दी जाएगी। दूसरा, ईपीएफ लाभ प्रदान करने बारे अथवा एनपीएस की सहमति दी गई है कि या तो आपको एनपीएस में लिया जाएगा या आईपीएफ में लिया जाएगा। और उसके बाद जो सी लीव थी वो पहले 15 मिलती थी जेंट्स को और लेडीज को 20 थी, वो 20-20 कर दी गई है। और इसके अतिरिक्त जो 10 ई लीव प्रदान की गई है। और इसके अतिरिक्त बोर्ड के सचिव को भी एक पत्र जारी किया गया जिसमें गेस्ट टीचर की जो ड्यूटियां आती है बोर्ड से, जिसमें सीनियरिटी और कैडर वाइज उनकी ड्यूटियां लगाई जाएगी। किसी प्रकार का जो भेदभाव किया जाता है वो नहीं किया जाएगा। ये हमें आश्वासन आदरणीय जे गणेशन जी ने दिया है। चिल्ड्रन अलाउंस बारे सहमति प्रदान की गई है, और इसके अलावा 1,000 रुपये मेडिकल भत्ता प्रदान करने की जो है वो सहमति की गई है। इसके अलावा मिसकैरेज लीव और पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव भी प्रदान की गई है। और अंत में जो है वो जीआईएस अकाउंट और जो गेस्ट टीचर रिटायर हो गए हैं उनके लिए री इंगेजमेंट की व्यवस्था की बात की गई है, और उसका पत्र जो है वो जारी किया जाएगा। जो टीचर अपनी इच्छा से मेवात जाना चाहता है, मेवात में काम करना चाहता है या मोरनी में काम करना चाहता है,
अपनी इच्छा से, ट्रांसफर से नहीं, पहले एनीवेयर लिखा हुआ था उस लेटर में कि एनीवेयर से, उसमें सुधार किया गया है और यदि कोई अपनी इच्छा से जाना चाहता है तो उसे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ये भी तय हुआ है आज। तो मेन जो बात है वो अटक गई बेसिक सैलरी पर आकर, तो उसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी से हमने कहा कि आप मुख्यमंत्री से बात कराइए, तो उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात करके और बहुत जल्दी आपकी मीटिंग मुख्यमंत्री से कराऊंगा, जो आधिकारिक मीटिंग होगी। हमें उम्मीद है परसों या परसों के आसपास हमारी मीटिंग मुख्यमंत्री से होगी। अब जो ये धरना है, जैसा कि मैनेजर यादव जी ने आदेश किया है कि अब इसे सांकेतिक धरने में तब तक चलाया जाएगा जब तक हमारा बेसिक सैलरी का और दूसरी सुविधाओं का पत्र जारी नहीं हो जाता है। सरकार ने तकरीबन गेस्ट टीचरों की सभी मांगों को मान लिया है, लेकिन पेंच सिर्फ एक जगह फंस रहा है, जो कि बेसिक सैलरी है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने गेस्ट टीचरों को आश्वासन दिया है कि बेसिक सैलरी को लेकर वो सीएम के पास उनके सुझाव भेजेंगे और उनकी इस मांग को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएम मनोहर लाल ने गेस्ट टीचरों की बेसिक सैलरी को बढ़ाने से पहले ही इनकार कर दिया है, लेकिन अब एक बार फिर सीएम के दरबार में ये मांग रखी जाएगी। देखने वाली बात अब ये भी रहेगी कि क्या सीएम खट्टर अपने फैसले पर यूं ही अडिग रहेंगे या फिर गेस्ट टीचरों की मांग को स्वीकार कर लेंगे।